हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। तो सेल द यूनिट लाइफ में 5 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सेल, सेकंड टॉपिक इज सेल थ्योरी, थर्ड टॉपिक इज एन ओवरव्यू ऑफ सेल, फोर्थ टॉपिक इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड फिफ्थ टॉपिक इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो बात करेंगे अब। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी जीव जो कि सेल से बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ जो होते हैं सिंगल सेल से बने होते हैं, इसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। व्हिल अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ दूसरे भी होते हैं जैसे कि हम, जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक की। फर्स्ट टॉपिक क्या, व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। ठीक है, बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो के पास क्षमता होती है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, बिना किसी पे डिपेंड रह के वो रह सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड बात करेंगे परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए जो फंक्शन जरूरी होता है वो परफॉर्म कर सकता है। एंड बात करेंगे एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लाइफ, अगर कोई भी चीज़ अगर एक सेल से कम है तो वो जिंदगी इंश्योर नहीं कर सकती, मतलब इसमें जिंदगी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of all living one, इसलिए सेल जो कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, एंड बात करेंगे एंटोन वान लीवन हॉक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब ए लाइफ सेल, एंटोन वान लीवन एक साइंटिस्ट थी जिसने लाइफ सेल को देखा और डिस्क्राइब किया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। ठीक है, एंड बात करेंगे अब सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड टॉपिक इज ए सेल थ्योरी। ठीक है, अब इन 1838 में मैथ्यूस स्लाइडेन a German botanist examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of plant. In 1838 में मैथ्यूस स्लाइडेन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है, उन्होंने एग्जामिन किया बहुत सारे प्लांट के ऊपर और उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो सभी प्लांट होते हैं विभिन्न प्रकार के सेल से बने होते हैं जो बाद में टिश्यू का निर्माण कराते हैं। ठीक है, एट अबाउट सेम टाइम, इसी समय में कि एक साइंटिस्ट थे थियोडोर सॉन जो कि एक साइंटिस्ट 1839 में एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल इन रिपोर्ट द सेल हैव आउटर थिन लेयर टुडे इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 1839 में जो कि थियोडोर सॉन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया विभिन्न प्रकार के एनिमल सेल पे और उन्होंने देखा कि जो सेल के चारों ओर पतली लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से आज जानते हैं। ठीक है, ही आल्सो कंक्लूड, उन्होंने कंक्लूड निकाला बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू डेट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। और उन्होंने स्टडी किया किस पे, प्लांट टिश्यू पे, और उन्होंने देखा कि इस प्लांट सेल के चारों ओर एक सेल वॉल पाई जाती है जो प्लांट सेल का एक यूनिक करेक्टर होता है। ठीक है, ऑन द बेसिक ऑफ दिस, इसी बेसिक के आधार पर स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस, इसी बेसिक के बाद पर स्वान ने अपना एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया कि डेट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, जो कि एनिमल और प्लांट की जो बॉडी होता है सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, बात करेंगे स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फार्मुलेट द सेल थ्योरी, स्लाइडेन एंड स्वान दोनों मिलकर सेल थ्योरी को फार्मुलेट किया। This theory, however, did not explain as to how the new cell were formed. क्या ये थ्योरी जो स्लाइडर स्वान ने दिया था, ये यह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि नया सेल कैसे बनता। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है रॉडोल्फ फिर्चो 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन डेट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। रॉडोल्फ फिर्चो ने 1855 में पहली बार एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड होते हैं और जो नए सेल होते हैं वो अपने पहले वाले सेल से बने होते हैं, और उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, he modified the hypothesis of Sladen and Swan to give the cell theory a final shape. उन्होंने जो स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा हाइपोथेसिस दी थी सेल थ्योरी को, उसको मॉडिफाई करके एक फाइनल शेप दिया। ठीक है, तो आज किस प्रकार समझते हैं सेल थ्योरी को,
तो सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडे, आज हम इस प्रकार से समझते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज लिविंग ऑर्गेनिज आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज जो कि सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिले बने हुए होते हैं। एंड सेकेंड बात करेंगे ऑल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी सेल होती है अपने पहले वाले सेल से अराइज होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक क्या, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, तो हम बात करेंगे सेल के बारे में। ठीक है, इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या सभी सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस क्रोमोसोम रखता है। ठीक है, व्हिच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो बाद में जेनेटिक मटेरियल हो जाता है डीएनए से कहते हैं। सेल इज सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, वो सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है उन्हें यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। whereas cell that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic। ठीक है, और जिस सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई की कमी होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल, जो साइटोप्लाज्म जो सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, एंड बात करेंगे द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटी के लिए इन बोथ, मतलब दोनों प्लांट एनिमल सेल में दोनों में होता है। ठीक है, मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटी के लिए। इन वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, वेरियस केमिकल रिएक्शन होती है सेल में जो सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखती है। ठीक है, beside the nucleus the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structure called organelle। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है इसे ऑर्गेनल बोलते हैं। वो ऑर्गेनल कौन कौन से, लाइक इंडोप्लाजी रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल। ठीक है, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। इन बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल लेक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल की कमी होती है। इन राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। ठीक है, राइबोसोम जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो पाया जाता है सभी सेल में, चाहे दोनों यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में। विद इन द सेल, सेल के अंदर भी पाया जाता है। राइबोसोम आर नॉट फाउंड नॉट ओनली साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल। क्या बोलता है, राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता बल्कि दो ऑर्गेनल के अंदर भी पाया जाता है। वो दो ऑर्गेनल कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफेंडोप्लाजी रेटिकुलम, और रफेंडोप्लाजी रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल contain another non-membrane bound organelle called centrosome which help in cell division। एनिमल सेल एक दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल रखता है जिसे सेंट्रोसोम कहेंगे, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ठीक है, इन बात करेंगे सेल जो कि होता है वो डिफरेंट करता है ग्रेटली इन साइज में, इन शेप में एंड एक्टिविटी में। ठीक है, वो वेरी करता है, सेल बहुत ज़्यादा डिफरेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे माइकोप्लाज्मा द स्मॉलर सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। एग्जाम्पल के लिए जो माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल होता है जिसका टाइम लेंथ जो कि 0.3 माइक्रोमीटर होता है, फिर बैक्टीरिया। जबकि बैक्टीरिया की बात करेंगे हम, बैक्टीरिया का जो साइज होता है कुड भी 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का साइज किस 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। इन लार्ज आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एगास्ट्रिस, जो सबसे बड़ा सेल होता है सिंगल सेल वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। एमंग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन आरबीसी है वो 7.0 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। नर्व सेल आर समानता लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल जो कि लॉन्गेस्ट सेल होती है। सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर साइज,
क्या बोलता है, सेल जो कि शेप में भी वेरी कर सकता है। दे में बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनल, क्यूबॉइड एंड थ्रेड लाइक या इवन इरेगुलर। क्या मतलब ये डिस्क लाइक शेप, पॉलीगोनल एंड कॉलमनल, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर भी हो सकते हैं। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन ऑफ द परफॉर्म। सेल का शेप जो कि वेरी कर सकता है उनके फंक्शन के परफॉर्म के आधार पर, ठीक है।